चेकों का वितरण किया गया है। देखो, सिरसा की गौशालाओं से पहले मैं आप सब मीडिया के साथियों का, मेरे भाइयों का बहुत दिल से शुक्रगुजार हूँ कि इस पर्व का जो कल मनाने जा रहे हैं पूरे देश में और दुनिया में, और सिरसा के जो मेरे सभी मीडिया के पत्रकार भाई बंधु साथी हैं, जितने सब ने इतना सहयोग, इतना दिल से घर घर जाके इतनी वीडियोज़ इतने सब बनाए हैं सभी ने, तो मैं आपका दिल से सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि भगवान राम के इस कार्य में सब ने मिलजुल कर और सिरसा के कार्यक्रम को लेकर बड़ी रूपरेखा तैयार की गई है। ये सब श्रद्धा की बात है। वैसे तो पूरे देश में और पूरी, मुझे तो लग रहा है कि दुनिया में ही कल के दिन का इंतज़ार था, और वर्षों से जो तपस्या, जो इंतज़ार पूरा हुआ है, तो बहुत खुशी का माहौल है पूरे देश में और खुशियाँ मनाई जा रही है। पर दीप दिवाली जो अयोध्या में मनाई जाएगी, उसके बाद जो घर घर में दीप जलेंगे तो वो आपका सिरसा होगा, इस बात में कोई संदेह नहीं है, क्योंकि सिरसा के घर घर में दीप पहुँचे हैं, और जहाँ दीप और सब कुछ दीप और साथ में सब सामान पहुँचा है, तो मुझे लग रहा है कि घर घर दीप जलेंगे तो वो सिरसा ही होगा अयोध्या के बाद में, जहाँ ऐसी दीप दिवाली मनेगी। तो ये बहुत खुशी की बात है कि भगवान राम के आगमन पर सब लोग अपने घर में दीपक जलाएंगे और खुशियाँ मनाएंगे, और जहाँ पे कृपा राम की होई वहाँ पे कृपा करे सब कोई, तो भगवान राम की कृपा सब पर बरसे, यही मेरी कामना है। तो पूर्व संध्या कुटिया में किस तरीके के इंतजाम किए गए हैं भव्य शोभा? देखो, वो कुटिया से पहले जो शोभा यात्रा है वो महाराजा अग्रसेन स्कूल से भगवान रामलला की आरती 12 बजे के आसपास शुरू होगी, जो 12:30 बजे तक, पौने 1 बजे तक ख़त्म हो जाएगी। और आरती के समापन के बाद ही वहाँ भी स्क्रीनें लगाई गई हैं, क्योंकि लोग वहाँ इकट्ठा होंगे, तो जो लोग एकत्रित होंगे वो वहाँ देखेंगे रामलला की पहली आरती अयोध्या से लाइव सीधी, और उसके बाद में सभी महाराजा अग्रसेन स्कूल से सभी झांकियाँ, सभी समाज के लोग, सभी वर्ग के लोग झूमते नाचते गाते शहरों से होते हुए, शहर के बाज़ारों से, और कुटिया पहुँचेंगे, और वहाँ भव्य श्री राम की जो 31 फुट की जो एक मूर्ति रूप बनाया गया है उसका अनावरण होगा, और बहुत ही सुंदर दृश्य के सभी साक्षी बनेंगे सिरसा वाले। और मेरी सभी शहरवासियों से प्रार्थना है कि एक दिन भगवान राम के नाम, और आप सभी इस में भगवान के कार्य में सभी पहुँचें, और सब दिल से और झूमते नाचते गाते इस शोभा यात्रा में शोभा बढ़ाएं सभी को। पूरे देश के करोड़ों लोगों की आस्था भगवान राम पे है, लेकिन कुछ विरोधी पार्टियां हैं, भले ही वो सेंटर की हों, इसको कह रहे हैं कि बीजेपी का प्रोग्राम है, आरएसएस का प्रोग्राम है। किस तरह ऐसा नहीं, अपनी अपनी सोच है हर इंसान की, क्योंकि मैंने पहले ही बोला था कि भगवान राम की कृपा तो सब पर ही है, और अपने घर में अंदर वो भी मानते हैं, और बाहर किसी मजबूरी के कारण चाहे कोई बोलता होगा, कोई पहले कोई बाद में, सब जाएंगे, और जो नहीं जाएंगे वो बात अलग है, वो उनकी सोच है। मैंने बोला था कि वो पत्थर भी तिर जाते हैं जिन पे लिखा श्री राम, ठीक है, जिनके मुख में राम नहीं, वो तो पत्थर से भी गए गुजरे हैं कि तो जिनके इस दुनिया में, इस संसार में अगर भगवान राम के नाम से, अयोध्या के नाम से जो लोग मुंह फेरते हैं, तो फिर उनके पास क्या है? उनके पास कुछ भी नहीं है। वो सिर्फ एक राजनीति, कभी भी देखो, राजनीति बिना धर्म के नहीं, धर्म को साथ लेके राजनीति हम कर सकते हैं, बिना धर्म की राजनीति नहीं हो सकती, क्योंकि राजनीति में धर्म जरूरी है, और धर्म से ही सब कुछ है, सेवा से ही सब कुछ है, क्योंकि अपनी तो राजनीति ही सेवा है और धर्म है। इससे विरुद्ध होकर हम राजनीति नहीं कर सकते और ना ही सेवा कर सकते। तो धर्म के साथ चल रहे हैं सभी। सनातन धर्म के लिए आज जो बीड़ा उठाया प्रधानमंत्री जी ने, और देखो, एक लगन से, एक निष्ठा से ये कार्य पूरा हुआ है। आज हम कुछ भी कहें, पर चाहे कोर्ट में, चाहे कहीं भी, जब एक इंसान की अच्छी सोच के साथ कोई भी कार्य पूर्ण होता है, तो ये आज वर्षों के बाद जो हमें दिन देखने को मिला है, हम बहुत सौभाग्यशाली हैं। भगवान राम जब आए होंगे कभी, तो जब तो हम नहीं थे, पर आज उसके मंदिर में, उनके मंदिर, भव्य मंदिर में टेंट से निकल कर आने की जो खुशी है, जो भव्य मंदिर में जा रहे हैं निकल कर, वो हम देख रहे हैं, उसका साक्षी बन रहे हैं हम बहुत भाग्यशाली हैं, बहुत सौभाग्यशाली हैं। मैं तो ये कहूँगा कि आज इतना खुशी का दिन हम देखेंगे, क्योंकि हमारे बुज़ुर्गों ने वो दिन नहीं देखा, तो आज हम ये दिन देखने को मिल रहा है।
तो हम सब अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली समझें। विधायक जी, आपकी तरफ से उन नेताओं को भी न्योता दिया गया जो लोग नहीं सर्वे में। अच्छा, मैंने देखो, सिरसा में तो मैं कभी भेदभाव नहीं करता, और सिरसा में हमारे लिए तो हर इंसान बराबर है। हमने सभी को न्योता दिया है, और सभी से मेरा अनुरोध है, सभी से मेरी प्रार्थना है कि भगवान के राम के इस कार्य में, क्योंकि मंदिर और धार्मिक स्थल, गुरुद्वारा, मंदिर, ये सब किसी एक इंसान के नहीं है, सबके लिए हैं। सबके लिए धर्मशाला हुई, मंदिर हुआ, गुरुद्वारा हुआ, कोई भी इंसान जा सकता है, कोई भी अपनी पूजा कर सकता है, कोई भी अपनी कामना रख सकता है, मांग सकता है कुछ भी, तो ये सबके लिए है। तो वैसे ही ये तो मंदिर में जाना है, तो कुटिया में जाना है सबको, तो इसमें राजनीति वाली कोई बात नहीं है। शोभा यात्रा में और जो आपके कुटिया में समागम है, कितने लोगों की पहुंचने की उम्मीद है? देखो, मैं तो ये कहूँगा कि हर घर से लोग आएँ, हर घर से बच्चा आए, क्योंकि ये तो है नहीं कि एक परमानेंट काम है जो हमें रोज़ करना है। ये तो एक दिन भगवान राम के नाम, तो एक दिन तो इंसान भगवान को दे सकता है अपना, कि ठीक है, आप लोगों ने भी इतनी मेहनत की है, गली गली सब लोग आप गए हैं, वीडियो बनाए हैं, मैं देख रहा था बहुत दिन से, सब साथियों ने बहुत मेहनत की है, तो सभी का बहुत धन्यवाद। और सभी शहरवासियों से एक बार फिर निवेदन करूँगा, कल ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बाहर आएँ, और भगवान राम के प्रति जो आपका प्यार, जो विश्वास, जो प्रेम है, वो लोग देखें, और सिरसा का नाम, इस धर्म नगरी का नाम पूरे हिंदुस्तान में हो कि हाँ, अयोध्या के बाद अगर दीप दिवाली और भव्य शोभा यात्रा कहीं निकली है तो वो सिरसा है। ठीक है। ये मैं 2 दिन पहले चंडीगढ़ गया था, कुछ सिरसा के जो अपने काम अधूरे पड़े हैं नहरों के, शहर के, उनके बारे में मुख्यमंत्री जी से बात करने, तो उन्होंने मुझे कहा कि नए साल पे मैंने कुछ चेक बनाए हैं सिरसा के गौशालाओं के और एलनाबाद के, तो उन्होंने मुझे करीब 18 चेक तो दिए सिरसा की गौशालाओं के, और 37 चेक्स हैं एलनाबाद की गौशालाओं के, तो वो मुझे दिए। तो गोविंद 37 चेक जो गौशाला के हैं एलनाबाद के, वो तो परसों कोई जगह उन्होंने फिक्स की है, कागदाना, वहाँ जाके देंगे सभी गौशालाओं को। और सिरसा की सभी गौशालाओं को मैंने दे दिया। जैसे सिरसा गौशाला को करीब 19 लाख रुपए, किसी को 2 लाख, किसी को 3 लाख, वो जितनी गायें जिन गौशालाओं में हैं जो उन्होंने लिखवाई हुई हैं, उस हिसाब से नए साल की शुरुआत जो मुख्यमंत्री जी ने की, वो गौओं के लिए 400, 500, 530, पता नहीं 630 करोड़ रुपए मुझे कह रहे थे, कितनी हज़ार गौशालाओं के लिए चेक काट कर की है। तो ये बहुत अच्छी सोच, एक अच्छी शुरुआत है कि हरियाणा के वासी खुशहाल हों, और गौ की पूजा, गौ को हम सब माँ मानते हैं। तो मैं तो बहुत खुश हुआ, मैंने कहा जी आपने बहुत अच्छी शुरुआत की है। तो मेरी तरफ से और सिरसा वासियों की तरफ से और सभी गौशालाओं की तरफ से बहुत बहुत आपका धन्यवाद। तो वो चेक मैंने आज दिए हैं। विधायक जी, बड़ा प्रयास था मेडिकल कॉलेज के लिए, अब फेज तक खुलने। देखो, टेंडर लग जाएंगे, टेंडर खुलेंगे, बनेगा। नाम आपके सामने मुख्यमंत्री जी ने डिसाइड कर दिया कि बाबा सरसाई नाथ जी के नाम से मेडिकल कॉलेज बनेगा, और बाबा सरसाई नाथ की नगरी में ये बहुत ही बड़ा मेडिकल कॉलेज बनने जा रहा है। और मैं तो ये कहूँगा कि अभी उन्होंने 23 तारीख की एक रैली रखने का प्रोग्राम बनाया था मुख्यमंत्री जी ने, पर ये आज के इस भव्य प्रोग्राम के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि एक दिन बाद इतना बड़ा प्रोग्राम और आगे फिर 26 जनवरी का प्रोग्राम है तो नहीं हो सकता, तो वो उसको कैंसिल किया है। तो वो हाँ, कल तो फतेहाबाद आएंगे, परसों तो यहाँ का 23 का कैंसिल किया है। तो जब भी यहाँ का जैसे कोई प्रोग्राम होगा तो उसमें हम कोशिश करेंगे कि उसका नींव पत्थर रखवाया जाए और उसकी शुरुआत हो फटाफट। उनका खुद का मन है कि जल्द से जल्द ये काम हो जो मैंने बोले। अशोक तंवर ने बीजेपी ज्वाइन किया था। अच्छा, अच्छी बात है। तो ये तो तंवर साहब की सोच है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता भाई, ये तो उनकी सोच है। वो पहले उन्होंने कोई और पार्टी ज्वाइन की, फिर आज बीजेपी की, अच्छी बात उनकी सोच है। उसके बारे में मैं कैसे उनको मना करूँ भाई, करो या ना करो। आपके मित्र रहे हैं तंवर साहब? नहीं, तंवर साहब मित्र हैं, आज भी रहे। क्या सिरसा से अगर चुनाव लड़ते हैं तो आपकी तरफ से उनके? देखो, अपनी पार्टी हरियाणा लोकहित पार्टी है, HLP, जिसकी सपोर्ट है भारतीय जनता पार्टी को। क्योंकि हम जब सपोर्ट देते हैं 5 साल के लिए, अब 5 साल तक पीछे हटते नहीं हैं। जिसको भी दिए 5 साल सपोर्ट, पूरे 5 साल उसके साथ रहे हैं। पूरे 5 साल भारतीय जनता पार्टी के साथ है हरियाणा लोकहित पार्टी। क्योंकि हमारा तो एक ही बात है कि लोक हित में काम करेंगे, जन जन का सम्मान करेंगे। अपना तो एक ही नारा है, अगले कि सबका सम्मान, लोक हित में काम। अगले 5 साल गोपाल कांडा का समर्थन किसको रहेगा? ये आप लोगों ने डिसाइड करना है कि
मैं चाहता हूँ मेरे शहर के काम, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप लोगों का आशीर्वाद, बाबा का आशीर्वाद, भोलेनाथ की इतनी कृपा है कि मुझे सिर्फ अपने शहर से और आप लोगों से प्यार है, क्योंकि आपका इतना आशीर्वाद मेरे ऊपर है, ये बना रहे और शहर के मेरे काम हों। और सिरसा में जो भी काम पेंडिंग है, जो भी काम और होने हैं, जो नई स्कीम, जो नई प्रपोजल मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ इंडस्ट्री लगे, रोज़गार मिले, नशा मुक्त हो, जो मैंने आगे के लिए स्कीमें सोची हुई हैं कि अगले 5 वर्ष में हों, जो ये करना चाहेगा मेरे शहरवासियों का मेरा समर्थन उसको आज ही है। ये मान के चले विधायकी एनडीए का घटक दल हो, विधायकी लड़ोगे या लोकसभा भी लड़ सकते हैं? देखो भैया, मैं बता दिया ना, ये भी कुछ अभी ये सब पर्दे में है, ठीक है ना, अभी मत हटाओ आप। हाँ, ये मान एक के आपने चले गोपाल यहाँ सिरसा से लड़ेंगे फिर। देखो अभी कुछ नहीं कह सकते कि क्या होगा। सिरसा से भी लड़ सकते हैं, एलनाबाद से भी लड़ सकते हैं, क्या पता कहाँ मन करे, पूरे हरियाणा में हमारी पार्टी कहीं भी चुनाव लड़ सकती है। तो इसीलिए भी कोई डिसाइड नहीं है कि मैं आपको बोलूं कि मैं सिरसा से लड़ूंगा या एलनाबाद से लड़ूंगा, ठीक है ना। एक आपने कई मुख्यमंत्रियों के साथ काम किया, हुड्डा साहब हैं, खट्टर साहब हैं, उनसे पहले दौरा साहब भी थे। अब तक आपको मुख्यमंत्री कौन सा बढ़िया लगा हरियाणा का? ऐसा है कि आपने तो वो बात कर दी कि आप कहते हैं कि किसको बुरा कहें किसको भला, पर सच्चाई है कि देखो सोच होती है हर इंसान की अपनी अपनी, जितने भी लोग हैं हम सबकी अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी समझ है। मैं हुड्डा साहब के भी साथ काम किया है और चौटाला साहब के साथ तो काम नहीं किया, पर अभय सिंह के साथ बहुत हाँ तो काम देखा है उनका करने का स्टाइल और सब कुछ। पर सच्चाई ये है कि सोच सबसे बढ़िया जो है अभी तक जो मैंने देखी है, सुनी थी मैंने कि सोच सबसे बढ़िया हरियाणा के लिए चौधरी बंसीलाल जी की थी। उसके बाद अगर किसी की सोच है हरियाणा के लिए सबसे बढ़िया, तो वो हमारे मुख्यमंत्री, मैं तो कहूँगा चाचा चौधरी मनोहर लाल की है। वो चाचा चौधरी दिखते हैं, लोटपोट भी नहीं होते हैं चाचा चौधरी लठ लेके, उनका दिमाग वाकई कंप्यूटर से तेज चलता है। कोई भी काम, कोई भी बात वो उनको याद रहती है। मैंने खुद ने उनको परखा हुआ है, क्योंकि मैं बिजनेसमैन भी हूँ, मैं बिजनेस करता हूँ, तो मैंने उनको आजमाया हुआ भी है कुछ बात बोल के भी। पर उनकी तरफ से जवाब जो आया, अब घर के लोग बैठे हैं सारे, मैंने उनको कहा कि सारी ज़िंदगी तो अपने को यहाँ रहना नहीं है, मैं आपको बाहर चंडीगढ़ में या दिल्ली में कहीं कोई फार्म हाउस बना देता हूँ, ठीक है ना, अभी वहाँ इसके बाद में आप वहाँ रहना आराम से। तो बोले यार गोपाल मैं क्या करूँगा, मेरे मरने के बाद मेरे भाई लड़ेंगे कि मेरा है। तो मैं तो जो कुछ मेरे पास है वो लिख के जाऊँगा, प्रधानमंत्री फंड में दे दिया जाए। और मैंने उनको खाना खाते हुए देखा है, इतना सिंपल कि एक मेरे ख्याल झोंपड़े में भी इंसान वो चीज़ खाता होगा। मतलब ऐसी सोच का मुख्यमंत्री जिसको अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, वो मैंने मेरी ख्याल सुना जरूर है बंसीलाल जी के लिए कि वो सिर्फ हरियाणा के लिए जीते थे, पर अब देखा है इनको। क्योंकि बाकी भाई ने पूछ लिया तो मैंने बता दिया, क्योंकि मैं सही बात बोलता हूँ, मुझसे झूठ वूठ बोली नहीं जाती। सिर्फ और सिर्फ लोक भलाई के लिए, लोगों के काम के लिए जो मुख्यमंत्री जीता है तो वो मनोहर लाल, इसीलिए अपनी सपोर्ट उनको है। पर 5 साल का प्रोमिस है, 5 साल ही है, उसके बाद डिसाइड करेंगे बाद में। जी